देख रहे हो लाल, बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज आदेश मिला अपने गुरु भगवान का संध्या करने के लिए। मैं सोच रहा हूं आज हमें संध्या करने का आदेश क्यों प्राप्त हुआ। क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे। आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही न रहा। तब आदेश मिला, अविगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। देख रहे हो लाल, समय संध्या का है और उपासना हमारी संस्कृति है। उपासना तो मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपनी साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला संध्या करने का। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले वह कार्य हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। कहा गया, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वो तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। पर तुम देख रहे हो ये समय बड़ा गतिवान है। यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। लाल, समय संध्या का है। आओ मिलकर के दोनों बंधु माँ की वंदना करें, अपने गुरु भगवान के वचनों का पालन करें। चलो करें, चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठो पढ़ाना है। बताया गया है जो लोग संध्या वंदना नहीं किया करते हैं वह तो मरने पर कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं। लाल, संध्या करने से हमारे भौतिक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए संध्या सबको करनी चाहिए। बड़ा सुंदर समय है। आओ सुंदर समय में माँ की वंदना करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मेरे प्रिय सज्जनों, एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। श्री गुरु आदेश हम दोनों बंधुओं को प्राप्त हुआ। हम दोनों बंधु मां संध्या देवी की वंदना, आराधना एवं उपासना करें। कारण संध्या वंदन करना ये प्रत्येक प्राणी का परम कर्तव्य है। भगवान का भजन करना यह जीव का परम धर्म होता है। मैं विचार करने लगा कि यह मनुष्य का शरीर हमें और आपको प्राप्त हुआ है तो किस लिए? क्या जो आप कर रहे हैं इसके लिए?
आचार्य कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर मात्र इसलिए प्राप्त हुआ है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करते उनका जीवन व्यर्थ है। अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो ग्रह के कार्य तो करें, किंतु उन कार्यों से कुछ समय निकाल करके भगवान का भजन, मां सन्धि देवी की आराधना एवं उपासना अवश्य करें। कारण यह संसार कर्म क्षेत्र है। इस संसार में आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसा फल प्राप्त होगा। आचार्य कहते हैं काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त होगा। जो बीज आप बोएंगे वो आपको काटना पड़ेगा। व्यक्ति कर्म तो बुरे करते हैं लेकिन अच्छे फल की अपेक्षा करते हैं। विचार करिए, जैसा कर्म आपके द्वारा किया जाएगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। प्रायः ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति बुरे कर्म करता है, इसके बाद जब उसके ऊपर कष्ट आता है तब तो आचार्य कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। व्यक्ति के ऊपर जब दुख आता है तो वह व्यक्ति कभी ईश्वर को कभी समय को दोष देता है। प्रायः व्यक्ति कह दिया करते हैं कि मेरा समय अच्छा नहीं है, विधाता मुझसे रूठ गया है। लेकिन विचार करिए, समय अच्छा या बुरा नहीं होता। परमात्मा रूठता किसी से नहीं है। समय को कोसा बहुत संसार ने, समय को झूठा कहा संसार ने, पर समय से भूल क्या संभव कभी, यह भूल कर ही सोचा नहीं संसार ने। समय चक्र एक जगह पर स्थित नहीं रहता, यह गतिमान है। पता नहीं जीवन रूपी कली किस जगह पर ना मुरझा जाए। इसलिए दोनों बंधु मां सन्धि देवी की वंदना करें। संध्या, विचार करता हूं क्या है संध्या। सभी लोग सुनते हैं कि संध्या करनी चाहिए, लेकिन विचार ये करिए कि संध्या करनी कैसे चाहिए। क्या भगवान को दीपक दिखा देने का नाम संध्या है? अगर हम संध्या का सरल शब्दों में अर्थ करें तो यह समझ में आ जाता है कि संध्या कैसे करनी चाहिए। संध्या नाम संधि का, संधि नाम जोड़ का, दो पक्षों की संधि को हम संध्या कहते हैं। जैसे दिन जाता है, रात्रि आती है, दोनों में संधि होती है, उस संधि के समय को संध्या कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस समय पर यह आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए, यह आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाए, आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक मिलन हो जाए, आत्मा और परमात्मा में संधि हो जाए, उस संधि के समय को ही संध्या कहती है। अपनी आत्मा को श्री करण लंबरदार करही वालों की ओर से, श्री करण लंबरदार करही वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। अपनी आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर देने का नाम ही संध्या है। अपनी आत्मा और परमात्मा में साक्षात्कार करा देने का नाम ही संध्या है। जिस समय पर मिलन का आनंद, विरह की कुलाहट, यह दोनों ही समाभास हो, उस समय का नाम संध्या है। जिस समय पर वह ब्रह्म भी संध्या किया करते हैं, उस समय का नाम संध्या है। हे मैया, हम दोनों कुमारों का भी कोटि कोटि अर्चन, वंदन एवं अभिनंदन स्वीकार करें। गले पकड़ रहे हैं, थोड़ी इनको देखिए, गला पकड़ते हैं माइक। नरेश जी थोड़ा सिट करिए। अंधकारो अंधकारो चला गया घर से। और व्यक्ति के जीवन में मोह रूपी रात्रि आती है, लेकिन उस मोह रूपी रात्रि में जब यह जीव अपने हृदय में ज्ञान रूपी दिया जलाता है तो अंधकार दूर चला जाता है और सिर्फ ज्ञान रूपी प्रकाश ही शेष रह जाता है। तभी तो आचार्य कहते हैं
अंधकारो चला गया घर से, खाली प्रकाश रह गया। आवो चले, आवो चले, आवो हाँ चले, आवो चले। अंधकारो चला गया घर से, खाली प्रकाश रह गया। आवो चले, आवो चले संध्या करें, ओ मेरे भैया संध्या का समय हो गया। आवो चले संध्या करें, आवो चले संध्या करें, ओ मेरे भैया संध्या का समय हो गया। आवो चले। थाली सजा कर आरती गाएं, जीवन सफल बनाए। थाली सजा कर आरती गाएं, जीवन सफल बनाए। कैसी शोभा लखो मेरे भैया, कैसा प्रकाश छा गया। आवो चले संध्या करें, आवो चले संध्या करें, ओ मेरे भैया संध्या का समय हो गया। आवो चले। अंधकारो चला गया घर से, खाली प्रकाश रह गया। आवो चले संध्या करें, ओ मेरे भैया संध्या का समय हो गया। आवो चले। योगी ऋषि मुनि संध्या करते, ध्यान प्रभु का धरते। योगी ऋषि मुनि संध्या करते, ध्यान हृदय में धरते। कैसी शोभा लखो मेरे भैया, ये कैसा आनंद छा गया। आवो चले संध्या करें, आवो चले संध्या करें, ओ मेरे भैया संध्या का समय हो गया। आवो चले। अंधकार चला गया घर से, खाली प्रकाश रह गया। आवो चले संध्या करें, आवो चले संध्या करें, ओ मेरे भैया संध्या का समय हो गया। ओ संध्या का समय हो गया, संध्या का समय हो गया। देखिए राम जी लक्ष्मण जी संध्या देवी की वंदना कर ही रहे थे और अचानक भगवान का ध्यान पूरब दिशा की ओर गया और भगवान ने देखा कि चंद्रमा का उदय हो गया
प्राची दिसी शशि अब सुहाबा सिय मुख्य सरिस देखी सुख पावा। और ज्यों ही भगवान ने चंद्रमा का उदय देखा तो मन ही मन विचार करने लगे, चूंकि चंद्रमा सुंदर है इसमें कोई संदेह नहीं,